वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपए तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 5 कर दी गई है। यानी पहला स्लैब 3 से 6 लाख का होगा, जिसमें 5% टैक्स देना होगा। दूसरा 6 से 9 लाख का होगा, जिसमें 10% टैक्स देना होगा। तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स लागू होगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30% टैक्स लागू होगा। बजट में वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसके तहत 7.5% का सालाना ब्याज मिलेगा। किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। ये भारत के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी का आकार बड़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी। बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। आंकड़े बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में 5,172 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 5,943 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2,491 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। वहीं सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी। महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा। इसके तहत 2 साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं, जहां 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी। इस बजट पर विपक्षी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई है इस बजट में। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है। रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। यह बहुत ही निराशाजनक बजट है। राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा का कहना है कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा कि जब भी बजट बनाएं तो अनुच्छेद 39 को देख लें। संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए अपने गोल गोल बातें की हैं। ये बजट खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट है। ब्यूरो रिपोर्ट द मसला।